एक समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी एक समांतर श्रेणी से 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले करना क्या है? समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी से 50 पद है ना, 50 पद है, जिसका तीसरा पद, ये देखिए तीसरा पद ना, तो हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर तीसरा पद है 12 है, तीसरा पद 12 मतलब एक घटा देंगे। उसी प्रकार से अंतिम पद मेरा कितना है? 50 है, 50 है ना। अंतिम पद कितना है? 50 है, इसमें भी एक घटाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे? जिसका तीसरा पद 12 मतलब लिखेंगे क्या? a प्लस कितना है? तीसरा है ना, तीसरा है मतलब 3 है, मतलब इसमें क्या लिखेंगे? 2d लिखे, बराबर कितना है? 12 है, 12 लिख दिया। ये हम लोग समीकरण 1 मानेंगे इसको। ठीक है, कितना मानेंगे? समीकरण 1 मानेंगे। इसका खत्म। इसके बाद देखिए, अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद मेरा कितना है? 50 है, तो 50 है तो हम लोग एक घटाएंगे। इसी पर यहां पर भी लिखेंगे a प्लस कितना है? 50 है ना। जैसे यहाँ पर तीसरा था तो 2 लिखे थे, उसी प्रकार 50 है तो 49 लिखेंगे। 49d बराबर कितना है? अंत में कितना है? 106 है। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझ गए होंगे कैसे क्या किए हैं। यहाँ पर क्या किए हैं? तीसरा पद 12 है, तीसरा मतलब a प्लस 2d बराबर 12। अंतिम पद मतलब कितना? 50 है ना, a प्लस 49d, एक घटाए हैं, 49d बराबर कितना है? 106 है। चलो ठीक है, हमको 29वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें a का मान ज्ञात करना है, उसके बाद d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a का भी मान होना चाहिए, d का भी मान होना चाहिए, तब 29वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिए? सबसे पहले इसको घटा दीजिए। कितना? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर यदि प्लस है साइन चेंज करना है। इस प्रकार जब भी बनाएंगे एपी वाला तो हम लोग को क्या करना है? साइन चेंज करना है। जैसे यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस को, प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखना है? माइनस लिखना है। क्या लिखना है? माइनस। जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखना है? माइनस। मतलब क्या? ये प्लस अब खत्म हो गया, उसके जगह पर माइनस आ गया, तो माइनस 49d हो गया। ऐसा नहीं कि 49d हो गया। ये प्लस है तो प्लस नहीं होना चाहिए, ये माइनस होगा। जैसे यहाँ पर है माइनस a है, ना कि प्लस a है। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस a में है और ये माइनस a में, तो कट जाएगा, काट दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस 2d है और माइनस 49d है, तो माइनस वाला बड़ा है, ये उसको नहीं ध्यान देना है क्योंकि ये इसका नहीं है, ये साइन चेंज होकर के माइनस में कन्वर्ट हो गया है, तो माइनस 49d है ना। तो माइनस 49d है तो घटा देंगे 2। तो पहले, उससे पहले हमको साइन कौन सा लिखना है? क्योंकि जिसका बड़ा रहेगा वही माइनस लिखना है। वही देखिए यहाँ पर माइनस लिख देंगे। क्या लिखेंगे? माइनस। अब 49 में से 2 घटा दो, 47 लिख दिया, 47d बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए फिर माइनस है, प्लस कम है, माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस लिखेंगे। 106 में 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? आप लोग जानते ही हैं कि 106 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 94, 94 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर माइनस माइनस को उड़ा देंगे। ठीक है, माइनस माइनस को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, 47 गुना कितना होता है? 94 होता है। 47 गुना 94, तो बताओ डी का मान मेरा निकला। डी का मान कितना निकला है? 2 निकला है। 47 दुना 94, 2, तो डी का मान मेरा कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं, डी तो हमको पता हो गया है ना, 29वां निकलना है ना, तो डी तो हमको पता हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? ए ज्ञात करना है। ए ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी एक को लेना पड़ेगा, या समीकरण 2 को लो या समीकरण 1 को लो, किसी एक को भी लोगे बात बराबर है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर जैसे हम समीकरण लिखेंगे क्या, यहाँ पर डी का मान 1 में रखने पर, डी का मान 1 में रखने पर, तो डी का मान 1 में रख लो। ए कौन सा, ये वाला है। इसको भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए को ही एक नंबर समीकरण को ही लेना है, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ए को लेते हैं, ये वाला पहला वाला समीकरण को। तो ए प्लस 2d बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब ए का मान मेरा कितना है, ए का मान तो नहीं पता हमको ए ही तो निकालना है। ए प्लस 2 गुना डी का मान कितना है, तो डी का मान मेरा दिया हुआ है कितना है, 2 है। डी का मान कितना है, 2 बराबर 12। अब यहाँ पर देखिए, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो ए है तो ए का ए ही लिख देंगे, है ना, प्लस 2 गुना 2 कितना होता है, 4 होता है, तो 2 गुना 4 लिख दिए बराबर 12 लिख दिए। उसके बाद देखिए, अब हमको करना क्या है, जैसे संख्या वाला है तो एक साइड रखेंगे और बिना संख्या वाला एक साइड रखेंगे। तो ए का ए बराबर लिखेंगे कितना है, इसको लिखना है, इसका 12 लिखना है, तो 12 इधर आएंगे -4 लिखे। तो ए बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचा। तो ए का मान मेरा 8 आ गया और डी का मान 2 आ गया। ए का मान 8 और डी का मान 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निकल गया। अब यहाँ पर क्या निकलना, 29वां पद ज्ञात करना, 29वां पद, ठीक है। क्या निकलना है, 29वां पद, 29वां, ठीक है। कितना है, 29वां पद निकालना है, ठीक है, ये निकलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस, जिस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक घटाए थे, 50 में एक घटाए थे, 49 लिखे थे, जैसे यहाँ पर लिखे है ना। तीसरा पद 12 है तो ए प्लस 2d लिखे थे, है ना। और यहाँ पर अंतिम पद 50 है तो 50 में एक घटाए तो 49 हो गया, ए प्लस 49d बराबर 106। तो कितना हो गया, 29 है ना, 29 है तो क्या लिखेंगे, 28d लिखेंगे, समझ गए ना कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है मेरा, ए का मान मेरा कितना है, 8 है, तो 8 लिखेंगे प्लस 28 गुना, अब आपको पता ही है डी का मान जो सबसे पहले निकाले थे यहाँ पर है, तो 2 लिख देंगे, लिख दिए। तो 8 प्लस 28 दूना कितना होता है, 28 दूना 56 होता है, 56 हो गया। अब बताओ कितना हो गया इसका, 56 और 8 कितना होता है, 56 और 8 64 हुआ। तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। क्या है, यही आंसर 64 आंसर है। मतलब इसका आंसर कितना हो गया मेरा, 29वां पद, 29वां पद कितना है, 64 है, ठीक है। ऐसे सीखना चाहते हैं तो रघु डिजिटल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐप भी है रघु डिजिटल क्लासेस जो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, और अच्छा लगे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।